हर हर महादेव मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, लेट नाइट थॉट्स क्या रहेंगे, रात कैसी गुजरेगी, क्या आपके थॉट्स उनके दिमाग में दौड़ेंगे या नहीं, क्या आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं, सब मैं चेक करूंगी। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। बस इस रीडिंग को एक तो लाइक कर लो ताकि आपको मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और ये वीडियो फुल पोटेंशियल पे आपके लिए वर्क करे। एंड अपने पार्टनर का मन में ज़रूर ले लेना 3 बार। हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, एकदम काम हो जाओ और काम एंड कंपोज होकर इस रीडिंग को सुनो और देखो। आइए देखते हैं आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, आप तो अगर उनके बारे में सोच रहे हो, बट क्या ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, और अगर सोच रहा है तो क्या सोच रहा है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है द 8 ऑफ कप्स। राशियाँ बताऊंगी, इनिशियल्स बताऊंगी, सब्र रखिएगा, थोड़े कार्ड्स निकल के आ जाने दीजिए। सबसे पहले 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो गाइस, आपका पार्टनर आपसे मुंह फेर के गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। इस पर्सन ने आपको एकदम से या तो घोस्ट किया है या फिर इसने एकदम से डिसीजन ले लिया है कि नहीं, मुझे तो इससे नहीं बात करनी, मुझे पलटना है, यहाँ से चले जाना है। बहुत साइलेंटली खिसक गया है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर किसी ऐसी प्रॉब्लम से भी भागता हुआ मुझे नज़र आ रहा है जो आप दोनों को साथ में फेस करनी थी, लेकिन इन्होंने आपको छोड़ दिया है अकेला इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। आई डोंट सी दिस पर्सन इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस रोड और दिस पाथ विद यू। वो भाग गए, घोस्ट कर दिया इन्होंने आपको। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है वो जीत बहुत पसंद करता है, आर्ग्यूमेंट में जीतना चाहता है आपसे, आपको हमेशा नीचे दिखाता है, अपने आप को ऊपर दिखाता है। और मुझे लग रहा है कि जो आपको छोड़ के गया है ना, ये काफ़ी प्लान तरीके से आपको छोड़ के गया है, यानी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि इम्पल्स में लिया हुआ डिसीजन है। यस, आपके पार्टनर को जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल उनके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी भी चल रही है। वो एक स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आपको छोड़ के गए हैं। देयर इज सम स्ट्रैटेजी दैट इज गोइंग इन दिस पर्सन्स माइंड। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यह व्यक्ति आपके बारे में अभी भी बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहा है, बहुत ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है पर्सन। ये गए हैं आपको सबक सिखाने के लिए। या तो आप इनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे, या फिर आप इनसे बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन में आना चाह रहे थे, आप इन्हें किसी बात के लिए अकाउंटेबल ठहरा रहे थे। आप ऐसा कुछ तो कर रहे थे व्यूअर कि आपको चुप कराना इनके लिए मुश्किल था, और आपको चुप कराने के लिए, आपको सज़ा देने के लिए, आपको ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि मुझसे फालतू सवाल मत पूछो, ये व्यक्ति आपको घोस्ट करके चला गया है। मुझे एक स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है, या फिर ये आपके किसी टफ क्वेश्चन से बचने के लिए या कोई ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो ये अभी फेस नहीं करना चाहते हैं, ये छोड़ के भागे हैं। और इन्होंने ये नहीं सोचा है कि हमेशा के लिए आपको छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ये पर्सन ये सोच के गए हैं कि अभी कुछ टाइम के लिए ये व्यक्ति आपसे बात नहीं करेंगे। ऐसी किसी सर्कमस्टांस में आपके व्यक्ति ने आपको छोड़ा है। जो मुझे राशियाँ दिखाई दे रही हैं वो दिखाई दे रही है मुझे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, कर्क यानी कि कैंसर, लियो यानी कि सिंह राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। ये राशियाँ मुझे मेन दिखाई दे रही हैं। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो आपका पर्सन है ना, ये प्यार तो आपसे बहुत करता है, ये सोचता भी आपके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस व्यक्ति को या तो घमंड बहुत है या तो अहंकार बहुत है। बहुत घमंड है इसको, या तो इसको अपने लुक्स पे बहुत घमंड है, या फिर इसको लगता है इसको तो कोई भी मिल सकता है, या फिर इसे अपने पैसे पे बहुत घमंड है, या फिर ये इंसान इतने रिलेशनशिप्स में पहले रह चुका है कि इसको पता है कि सामने वाले को घुमाना कैसे है। जबकि आप एक इनोसेंट इंसान हो, आप इस तरह के इंसान हो कि आप जिस भी कनेक्शन में एंटर करते हो, आप उसमें 100%, 200%, बस जितना भी परसेंटेज कह लो, आप डालते जाते हो उतना एफर्ट एक रिलेशनशिप में। ओके, आप ये नहीं सोचते हो कि मुझे वापस कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब आप नहीं सोचते हो। और आपको पता है, इस रिश्ते को ना आपने पूजा जैसा माना, मंदिर जैसा माना, और इस व्यक्ति को ऑलमोस्ट भगवान ही मान लिया आपने। ओके, मुझे इस इंसान से सब कुछ मिलेगा, इस इंसान की मुझे केयर करनी है, इसकी मुझे पूजा करनी है, इसकी मुझे भक्ति करनी है, इसके साथ मुझे लॉयल रहना है, ये सब आपने इस इंसान के साथ माना। वैसे तो आप अकेले चलने वाले इंसान हो, ऐसा नहीं है, आप अकेले बहुत सी मुसीबतें आपने अपनी ज़िंदगी में अकेले तय की हैं, लेकिन जब से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है ना, आप एक इस तरीके की डिपेंडेंसी इंसान पे महसूस करते हो ना कि इसके बिना अब 2 भी कदम भी चलना आपके लिए कठिन सा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत वर्नेबल और वीक हो गए उस कनेक्शन में आने के बाद। पहले आप इतने वीक नहीं थे। याद करो पुराने दिन, इस रिश्ते से पहले वाले आपको याद करो।
अपनी प्रीवियस सेल्फ को याद करो। पहले आप इतने कमज़ोर नहीं थे, पहले आप जानते थे लड़ना, पहले आप जानते थे मुसीबतों को फेस करना। जब से ये इंसान आया ना, आप इस इंसान पे इतने इमोशनली डिपेंडेंट हो गए हो कि अब आपके लिए बड़ा कठिन होता है चीज़ों को फेस करना। जैसे कि मैंने आपसे बोला, ये व्यक्ति आपको छोड़ के परमानेंटली नहीं गया है, ये एक स्ट्रेटेजी का भाग है, ये आपसे दोबारा मिलने की कोशिश करने वाला है। फिलहाल ये व्यक्ति सोच रहा है कि आपसे दोबारा कैसे मिले। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपके सैक्रिफाइसेस को बहुत नज़रअंदाज किया है। ये सब कुछ भूल गया कि आपने इसके लिए क्या क्या किया है। और उल्टा ये ना, इसको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में अगर आपने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया तो इसने भी किया है, इसने भी कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि ये भी तारीफ़ के काबिल है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये व्यक्ति सच सोच रहा है या ये व्यक्ति ये बात को सोचने में जस्टिफाइड है, क्योंकि इस इंसान ने हमेशा आपको जो भी इस रिलेशनशिप में दिया है ना, बिल्कुल भीख की तरह दिया है। आप केवल कटोरा लेके बैठे हो और इससे भीख मांग रहे हो, ऐसा लग रहा है। जैसे कि आपके बहुत सारे एफर्ट के बदले में आपको थोड़ा सा एफर्ट आपके व्यक्ति का मिला है। इस तरह के कार्ड्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये व्यक्ति गलत सोच रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति को हमेशा अपनी बात सही रखनी होती है, अपनी बात ऊपर रखनी होती है। इसलिए मुझे ऐसे कार्ड्स मिल रहे हैं कि आपका पर्सन अभी भी अहंकार से भरा हुआ है। लेकिन जो केवल एक अच्छी बात मुझे यहाँ पे दिखती है, मुझे दिखती है कि आपका व्यक्ति पुरानी बातों को पीछे छोड़ के ना आगे बढ़ना चाहता है। अब ये उसे कैसे करेगा, कैसे बिना झुके अपने आप को, ज़्यादा बिना झुकाए अपने आप को आपके साथ आगे बढ़ेगा, ये इतना उसको भी नहीं पता है। लेकिन ये आपके साथ पुराने सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को छोड़ के आपके साथ कुछ नए एक्सपीरियंसेस बनाना चाहता है, आपके साथ ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है। क्योंकि इस इंसान का पीछा आपकी यादें नहीं छोड़ रही हैं। काफ़ी कोशिश की है इन्होंने आपसे छुटकारा पाने की, काफ़ी कोशिश की है इन्होंने आपकी यादों को मिटाने की। हो सकता है इन्होंने कोई आपका गिफ्ट दिया हो, उसे फेंक दिया हो, किसी को दान दे दिया हो, अपने आसपास से आपकी सारी यादों भरी चीज़ें हटा ली हों, आपके मैसेजेस डिलीट कर दिए हों, आपका नंबर इन्होंने डिलीट कर दिया हो। ओके, यानी कि जो भी आप कर सकते हो पॉसिबल अपने आप से किसी व्यक्ति की यादें हटाने का, इन्होंने सब करके देख लिया हो। लेकिन आपकी याद इनके जहन से नहीं जाती है, जाती ही नहीं है। हाउ मच एवर दिस पर्सन ट्राइज, वो नहीं। क्योंकि यहाँ से कैसे मिटाएंगे आपको, यहाँ से कैसे मिटाएंगे आपको, कैसे मिटाएंगे इन दोनों जगह से आपके पर्सन आपको, वो नहीं हटा पा रहे हैं आपकी मेमोरीज को, आपकी यादों को, आपकी छाप को। और व्यूअर, छाप केवल याद की नहीं है, छाप केयर की, नर्चरिंग की, कंपैशन की, सुंदर सुंदर बोलों की होती हैं। इंसान जब भी किसी रिश्ते में होता है, वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस फील करता है, और ये एक्सपीरियंसेस यहाँ और यहाँ छप जाते हैं। हमें लगता है कि उस रिश्ते ने हमारे ऊपर कुछ खास फ़र्क नहीं डाला, लेकिन जब वो इंसान हमसे दूर हो जाता है ना, तब हम रियलाइज़ करते हैं कि क्या क्या अंकित वो इंसान हमारे ऊपर, हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में करके गया है। बस कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस आपके पार्टनर आपके बारे में कर रहे हैं, और ये सब कुछ पुराना ड्रॉप करके आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी ये खुल के सामने आपके नहीं आ रहे हैं। आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो, आप ये नहीं चाहते हो कि पिछला सारा भूल जाएं आप ये चाहते हो कि पिछली बातों को डिस्कस किया जाए, जो भी छुपी हुई बातें हैं, जो आपके व्यक्ति ने आपसे झूठ बोले हैं, चीटिंग की हैं, बिट्रेयल्स की हैं, आपके लिए अब संभव नहीं है कि आप सब कुछ ऐसे ही भूल जाओगे जैसा ये चाहते हैं। आप नहीं, ना ही तो आप भूल सकते हो, ना ही आप भूलना चाहते हो। और आप क्यों भूलो? अगर पिछली बातों को डिस्कस करके कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा, अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं की जाएगी, तो आगे से उसको होने से रोका कैसे जाएगा? ये आपका थॉट है। आप नहीं चाहते कि ये व्यक्ति जो कह रहा है कि बस सब कुछ भूल के वापस स्टार्ट करते हैं, आप ऐसा नहीं चाहते हो। आप चाहते हो डिस्कशंस हो, इसके पहले के झूठ कन्फ्रंट किए जाएं, और ताकि आप आगे कभी भी ऐसी स्थिति में ना आओ, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में आ चुके हो उस कनेक्शन में इतनी बार। वो चीज़ें, वो समय आपके लिए इतना दर्द भरा होता है ना कि आप कभी भी उस स्थिति में वापस आना अब नहीं चाहते हो, क्योंकि आप बार बार नहीं मर सकते हो, बार बार नहीं मतलब मर मर के नहीं जीना चाहते हो। अब आप इस रिश्ते को खुल के जीना चाहते हो, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो। पर आपका व्यक्ति चाहता है कि आप सब भूल जाओ और इनके पास आओ। आपका व्यक्ति आपके कॉल का वेट कर रहा है, आपके व्यक्ति आपके एफर्ट का वेट कर रहा है। तो यहाँ भी इसने एक स्ट्रैटेजी लगा रखी है। इसने स्ट्रैटेजी लगा रखी है कि अगर 7 हफ्तों तक, कुछ नंबर 7 से रिलेटेड इसने टाइम सोचा है, 7 दिन, 7 हफ्ते, समथिंग लाइक दैट। अगर और 7 हफ्ते अभी आपने इनको कॉल नहीं किया, 7 वीक्स या 7 डेज भी हो सकता है, उसके बाद ये खुद ही ट्राई करेंगे, खुद ही कोशिश करेंगे।
इन्होंने ये सोचा है कि ठीक है मैं ही कर लूँगा बात या मैं ही कर लूँगी बात, लेकिन अभी मैं इतने समय और रुकता हूँ। आपका व्यक्ति दिल से भी सोच रहा है और दिमाग पे भी ना पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी इस व्यक्ति की चल रही है। अच्छा, इन्होंने स्ट्रैटेजी लगा ली तब भी नहीं छोड़ी जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे। बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से आपके व्यक्ति ने इस रिश्ते को जिया है। ओके, और आपने बहुत ही मन से, बहुत ही एनर्जी सारी अपनी लगा के, सब कुछ लगा के इस एनर्जी को, इस रिलेशनशिप को जिया है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका व्यक्ति चाहे कितना भी लुक्का छुपी का खेल आपके साथ खेल ले, ये व्यक्ति कितना भी आपको फिलहाल इग्नोर कर ले, आपको कितना भी कह दे कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी लाइफ में वो समय आ रहा है जब इसे ये टोटल रियलाइजेशन हो जाएगा कि इसकी ज़िंदगी में मैजिक केवल आप लेके आते हो, केवल आप ही इसकी ज़िंदगी में मैजिक के रीज़न हो। इसकी ज़िंदगी में मैजिक हुआ भी था जब आप इसकी लाइफ में आए थे। सोचो, आपके इसके लाइफ में आने के बाद ज़रूर इस व्यक्ति को किसी न किसी तरह की तरक्की मिली है। इसके रिसोर्सेज बढ़े हैं, इसका पैसा बढ़ा है, इसकी इज्जत बढ़ी है, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, इसकी स्पिरिचुअलिटी में भी इजाफा किया है आपने। स्पिरिचुअलिटी तो खैर नहीं कहूँगी, बट हाँ, आपने इसको सही तरीके से जीवन जीने का तरीका सिखाया है। बहुत कुछ बदला है आपने इस व्यक्ति के अंदर, और ये वापस से उस मैजिक को अपने लाइफ में चाहता है। इसको ये रियलाइज़ होगा कि येस, दिस इज़ इट, दिस इज़ द पर्सन जो कि मेरी ज़िंदगी में पहले भी खुशियाँ लेके आया था या आई थी और अब भी लेके आएगा, तो मुझे इसके पास लौट के जाना है। देखो गाइस, जस्टिस का कार्ड आ रहा है, शनिदेव का कार्ड है। आपके व्यक्ति के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। और ये कार्ड तो आप में से उन लोगों के लिए भी आ रहा है जो रात दिन मुझसे पूछते रहते हो कि मैम क्या मेरे व्यक्ति को इस चीज़ का कार्मिक फल मिलेगा या नहीं, या वो मेरे दिल को रौंद के उस पर पैर रख के उसको एकदम पिचका के उसका चूरा करके ऐसे ही ज़िंदगी खुशी से जीता रहेगा। जी नहीं, मेरी नहीं सुनते तो शनिदेव की सुन लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके व्यक्ति को बिल्कुल रियलाइजेशन होगा इस चीज़ का कि वो जो उन्होंने आपके साथ किया वो एक क्राइम था, जो उन्होंने आपके साथ किया वो एक बिट्रेयल था, और ये उन्हें रियलाइज़ करवाएंगे सैटर्न यानी कि शनिदेव। अब लॉर्ड सैटर्न की बात का भरोसा करो, अगर उनका कार्ड अपेयर हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। रोना धोना छोड़ दो, आप अपने आप इस इंसान को सब कुछ रियलाइज़ करते हुए देखोगे और अपनी तरफ इस इंसान को बढ़ते हुए भी देखोगे, क्योंकि रियलाइजेशन के बाद इसके पास आपके तरफ आने के अलावा और कोई ठिकाना नहीं होगा। मुझे नाइट ऑफ सोल्स का कार्ड मिल रहा है। आपका व्यक्ति बहुत सी उधेड़ बुन में फंसा हुआ है, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपसे बहुत सी बातें करना चाहता है। ये व्यक्ति, अगर आप इससे बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हो ना, या फिर आपने इसको ब्लॉक किया हुआ है, इसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो ये व्यक्ति कोई आसान तरीके को ढूंढ रहा है आप तक पहुंचने के लिए, समथिंग ईजी, क्योंकि ये स्ट्रगल नहीं करना चाहता बहुत ज़्यादा। ये जल्दी जल्दी आपसे बात करना चाहता है, फटाफट, बहुत अधिक टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता भी ये इंसान। तो कहीं ना कहीं ये तरीके सोच रहा है कि कैसे आप तक पहुंचेगा। मुझे पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड लग रहा है। मुझे ये इंसान इस बात से डिसअपॉइंटेड लग रहा है कि इसने इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए इसकी थोड़ी भी तारीफ़ की जा सके। इसने इस रिलेशनशिप में एक्टिवली कभी उतना पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, और इसे इस बात का दुख हो रहा है। मैं ऐसा देख सकती हूँ, आपका व्यक्ति दुखी है इस बात से कि उसने इस रिश्ते में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। इसको करना चाहिए था, इसने नहीं किया। दिमाग में विचार ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे कि बिजली, आपके पार्टनर के अंदर शाएं शाएं करके विचार दौड़ रहे हैं, दिमाग में दौड़े जा रहे हैं आपको लेके। ये कर लूँ, वैसा कर लूँ, तब ऐसा हुआ था, तब उसने ऐसा कहा था, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये तो कॉल कर नहीं रही है, तो क्या मैं ही कर लूँ, चलो रुक जाता हूँ कुछ टाइम, 7 दिन और 7 हफ्ते और रुक जाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। ओफो, दिमाग की ट्रेन जो चल रही है इनकी, बाप रे बाप। और आप क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो कि आपका पार्टनर आपके बारे में सोच नहीं रहा है, आपके बारे में ही तो सोच रहा है। आपके गुस्से से आपके व्यक्ति को बहुत डर है। एक तो पता है आपकी क्या बात है, आप जब भी कोई तर्क रखते हो या कुछ बोलते हो, वैसे तो ज़्यादा बोलोगे नहीं इस कनेक्शन में, ज़्यादा बोलते नहीं हो, पर जब आप बोलते हो ना इस कनेक्शन में, तब तक आप एकदम खरी खरी बात बोलते हो, साफ सुथरी सच हमेशा। और आपकी उस एनर्जी को फेस करने से आपका पार्टनर घबराता है, बहुत डरता है, क्योंकि यू डोंट मिन्स योर वर्ड्स। आप ये नहीं कि यू कीप बीटिंग अराउंड द बुश कि इतना बोला, चलो छोड़ो, फिर मुझसे नाराज़ हो जाएगा तो क्या होगा। आपने पहले ये किया है, बट अभी आप इस सिचुएशन में नहीं हो। अभी तो आप इसको ना
आड़े हाथ लेना चाहते हो, एक बार मेरे पास आ जाए बस कि जो मैंने चटनी बनानी है ना आम दस्ते में डाल के, ऐसा सोचते हो आप। तो इसको ना पता है ये चीज़, इसका मतलब इसने कुछ ऐसी बड़ी बात कही है आपको, कुछ बड़ी गलती की है कि इसको पता है कि सज़ा तो इसकी बड़ी बनती है। तो ये ना आपके गुस्से से, आपकी बातों से, आपके तर्क से डर रहा है, क्योंकि ये वापस क्या कहेगा, क्या तर्क देगा। इसके पास तो कोई तर्क देने के लिए है नहीं, गलती तो इसने की है, इसने बिट्रे किया है आपके साथ, उसका कोई जवाब नहीं है इसके पास। इसने आपको अपशब्द बोलना है, कोई जवाब नहीं है इसके पास। इसने पहले वादे किए हैं जो पूरे नहीं किए हैं, नहीं है इसके पास जवाब इन सब बातों का। तो आपका व्यक्ति तरीके ढूंढ रहा है कैसे बचेगा आपके शब्दों के चक्रव्यूह से, और इन सब बातों के बारे में सोच सोच के और आपको मिस करते करते आज इस व्यक्ति की पूरी रात बीतेगी। आसान नहीं होगी, क्योंकि आज ये सारे थॉट्स आपके पर्सन के मन में चलने वाले हैं। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। जिस भाग से रेजोनेट किया मुझे ज़रूर बताना, रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताना। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।